कहने लगे देवी जी आग की समस्या है, अगर अब आप कहीं से आग मांग दो तो हम भोजन अभी तैयार कर देंगे। उसने कहा आग हम मांग दे? अरे भाई काम तुम्हारा, हम क्यों मांग दे? कहने लगे मान जाओ, कहीं से आग ला दो भोजन बना देंगे। तो उसने कहा आग तो मैं मांग सकती हूँ, लेकिन एक समस्या है। कहा समस्या क्या है? अरे उसने कहा अभी हमने अपना श्रृंगार किया है, पैरों में महावरण रखा है, अगर मैं आग मांगने जाऊंगी तो हमारा महावर बिगड़ जाएगा। भैया पांडे जी महावर बिगड़ जाएगा, एक काम करो। कहा बोलो। तो क्या कहा पत्नी ने कि जो तुम कंध और चढ़ावहु मोही तो लाई दे मई पावत अगर आप अपने कंधे पर हमको बिठा लो तो मैं आग मांग सकती हूँ। विचार किया भोजन तो बनाना है, ड्यूटी हमारी है। चारों तरफ देखा, कहने लगे आप देखो अभी मिस्त्री चेरी पुरुष ढूंढ रहे हैं, तुरंत हिली और कंधु चढ़ाई और चला मुदित मनु लाल बिहारी। आइए तुरंत उसने अपने कंधे पर बिठा लिया, तुरंत लीने कंधु चढ़ाई चला मुदित मन लाज बिहार। लाज शर्म का त्याग करके मजबूरी सामने है, आरत का हल करे कुकर्मू अब मांग भीख छाड़ निज मजबूरी है। कंधे पर बिठा लिया। अब आप विचार करें, पत्नी कंधे पर बैठी है, हाथ में कंधा, पीछे से 500 बच्चे घूम रहे हैं, पूरा तमाशा बन हो जाए। मांग ही जाई अग्नि जे द्वारे काल बजावही बालक सारे। बच्चे ताली पीट रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, अब बेचारा लिए लिए घूम रहा गलियों में। जो पत्नी को कंधे पर बिठाए हुए घूम रहा था, जिसके दरवाजे पर पहुंचते हैं आग मांगने के लिए, वो कंधे पर बैठी आग मांग रही है। दरवाजे पर खड़े जो माताएं आग देने को है वो भी मना। आगे बढ़ करके देखो, हमारे नौजवान भाई वीर लोग बैठे हैं, रामायण भागवत की पुस्तकें पढ़ रही, दोपहरी का वक्त है। लोगों ने देखा अद्भुत चरित्र, पत्नी को कंधे पर बिठाए हुए आग मांग रहा गलियों में। लोगों ने देखा, एक दूसरे से कहने लगे भैया दोनों एक से ही निर्लज्ज है, एक को भी शर्म नहीं है। जैसा बैठने वाला वैसा बिठाने वाला। पुरुष देख पुरुषन के कहानी, ये दोनों निर्लज्ज बड़ अहं, एक को भी शर्म नहीं। तो कुछ तो गुस्सेबाज तामसी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा ये है जो कंधे पर बिठाए लिए घूम रहा है, इस जगह पर हम नहीं है। अगर हमारी पत्नी होती
तो मालूम क्या करते? दूसरे ने कहा क्या करते भैया? कि जोई में होती नारी हमारी, जोई की होती। जोई की होती नारी हमारी, जोई जरूरत उतारी जानते मारी। एक ने कहा इस जगह पर अगर हम होते और हमारी पत्नी होती, जोई भी होती नारी हमारी, तो डरते उतार जानते मार, जान से मार देते अगर हमारी स्त्री होती। एक ने कहा भैया ऐसे न मत कहो। एक कहाई गाय बना करई, और दुष्ट नारी नर पाले बरई। एक ने कहा ऐसे मत कहो। दुष्ट स्त्री जो पल्ले पड़ जाती है तो जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। ये बेचारा मजबूर है, शौक में नहीं बैठा रे घूम रहा है। माँ गही जाई अग्नि जय द्वारे, तो काल बजा बही बाल कुसारे। इस तरीके से वो लिए घूम रहा है, परंतु किसी ने आग नहीं दी बल्कि चकल्ले सुना रहे हैं। जा रहा गलियों में, इधर से वो पत्नी को बिठाए हुए जा रहा और उधर से कौन आ रहा है? भीम ढूंढ रहे हैं कि औरत का चेला कहाँ मिला है, क्योंकि सहदेव जी ने बताया है स्त्री चेरी पुरुष जो पावो, काहिलाई कुरुक्षेत्र गड़ावो। आई है तब जब मुक्त दिन से, सकल भेद तुम पई हो दिन से। आज आ रहे भी तो यह सब चरित भीम जब देखा, यह सब चरित भीम जब देखा, चरित निश्चय करी लेखा। नजर पड़ी, कंधे पर गदा रखी। भीम ने देखा पत्नी को कंधे पर बिठाए है, हाथ में कंधा आग मांग रहा। भीम ने विचार किया इससे बढ़िया चेला उनको न मिले, पक्का चेला है। भीम एकदम दौड़े, जा करके जो कंधे पर बैठी थी चोटी को पकड़ा, छींटा मार दिया, गिर गई, उसे पकड़ लिया, घसीट करके चल लिए। और जब भीम ले करके चल दिए, उसने कहा भैया 1 मिनट रुक जाओ, भोजन बना करके पत्नी को भोजन करा दे, भूखी है, फिर मुझे ले चलना। भीम ने विचार किया पक्का देगा। क्या किया भीम ने? नारी उतारी और भूमि घसिलायो, और काहिलाई कुरुक्षेत्र गड़ायो।
और ले आकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गड्ढा बनवाया, उसमें उसे जीवित गड़ा दिया। सिर ऊपर, सारा शरीर नीचे दबा है। रात्रि का वक्त है, अब वो व्यक्ति जीवित गड़ा है। अब भीम कहाँ गए? एक बरगद का वृक्ष था, बट वृक्ष, उसके ऊपर जाकर के बैठ गए। रात्रि का समय है, वो जीवित गड़ा। देखो सगुन क्या है, आप रहे उतर तर तरु गारा, आप रहे उतर तर तरु गारा, पाए कबूता बहुत सियारा। वृक्ष के ऊपर बैठ गए। रात्रि का वक्त है, वो व्यक्ति जीवित गड़ा है। रात के 12 बजे का जब समय हुआ, आए तब कहाँ बहुत सियारा। सियारों की धुंध आए, जंगल का मामला। एक वृत्ति होती है सियारों में, जो सबसे वृद्ध सियार होता है वो आगे, वो जीवित गड़ा है। पहुंच गए पास में, देख रहा है लेकिन बोल नहीं सकता है। भीम वटवृक्ष के ऊपर बैठे हैं। तेहि सज्जन के अंग सब मानसून का भोजन है। पास में गया जो सबसे वृद्ध सियार था। तेहि सज्जन के अंग सब सूंघनिए कसियार, सारे शरीर को सूंघा। बोला मांस अशुद्ध है, हम नहीं करब वहाँ। सारे शरीर को सूंघा। जो पीछे सियारों की सेना है, उनसे कहा भैया इसे नहीं खाएंगे। कहा क्यों? इसका सारा शरीर अपवित्र है, अशुद्ध है, भोजन करने के लायक नहीं है। कहा क्यों? भाई टमाटर सड़ेगा एक तरफ से सड़ेगा, आलू सड़ेगा एक तरफ से सड़ेगा, जहाँ का बढ़िया हो वहाँ का खा लो। सारा शरीर अशुद्ध थोड़ी है। वृद्ध सियार ने कहा नहीं, सारा शरीर अशुद्ध है, हम नहीं खाएंगे। अरे कहा जहाँ का अच्छा हो वहाँ का खाइए। सबसे पहले नंबर आया ऊपर से चला। सिर से शुरुआत करो, सिर खा लो। वृद्ध सियार ने कहा इसका सिर तो बिल्कुल अशुद्ध है। कहा कैसे? तो उसने बताया नारी के डर डरत डरावा, संत गुरु कौसी सनना। पत्नी के सेवा में लगा रहा। संत महात्मा गुरुदेव के चरणों में मस्तक कभी नहीं झुकाया, देवालय मंदिर में नहीं गया। इसने कभी भगवान के दरबार में जाकर के अपना सिर नहीं झुकाया, इसलिए इसका सिर अशुद्ध है। मस्तक, इस मस्तक में चंदन नहीं लगा। नेत्र, देखिए हर अंग का परिचय दिया। नेत्र, आंखें, इनको खाइए।
तो कहा त्रिगमलीन हरि दर्शन की। इसकी आंखें भी अशुद्ध है, अपवित्र है। इन आंखों से संत ब्राह्मण गुरु के दर्शन नहीं किए हैं, मंदिरों में जाकर के भगवान के दर्शन नहीं किए। मुख वृद्धशियारने का मुंह तो बिल्कुल अपवित्र है, अशुद्ध है, क्योंकि इस मुंह से कभी इसने भगवान का संकीर्तन नहीं बोला, भगवान का भजन नहीं किया। गला भी अपवित्र है, अशुद्ध है, इस गले में तुलसी की माला नहीं पड़ी। जवान सियारों ने कहा भुजाएं कर अशुद्ध, कर यानी हाथ। वो वृद्ध सियार बता रहा है कर अशुद्ध कछु की दिन ताना, कर अशुद्ध कछु की दिन ताना, अशुद्ध दंड दल ठाना। इसके हाथ भी अशुद्ध है, इन हाथों से इसने दान नहीं किया, इसीलिए कहा है कलयुग में दान से ही कल्याण है। दान कपटे दान अधिक है जानी, कपटे दान अधिक है जानी, श्रद्धा सहित करही तो जानी। इन हाथों से इसने अपने जीवन में दान नहीं किया, इसलिए इसके हाथ भी अशुद्ध है। वृद्ध सियार बता रहा, जवान सियारों ने कहा मुझे भूख लगी है, हाथों के नीचे आ जाओ, पेट उधर इसका भोजन कराओ। अरे का इसका पेट भी अशुद्ध है, उधर अशुद्ध प्रसादन खाए, उधर अशुद्ध प्रसादन खाए, पग अशुद्ध तीर्थ नहीं जाए। इसका पेट भी अशुद्ध है, इसमें कभी भगवान का प्रसाद नहीं गया, पैर भी अशुद्ध है, इन पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, इसलिए इसका सब शरीर अशुद्ध है। हम जानबूझ करके इसका भोजन नहीं करेंगे। ये वृद्ध सियार ने कहा, साथ में काफी सेना है। जवान सियारों ने कहा बाप एकांत बैठो, हमें लगी है भूख, हम तो यह जरूर खाएंगे, आप पुजारी हैं, आप एकांत बैठो। जवान सियारों ने कहा कि हमारी लाज है भूख अपारा, अरे हमारी लाज है भूख अपारा, उपाय हम करब
हमको बड़ी तेजी से भूख लगी है, हम जरूर खाएंगे। आप एकांत बैठो। तो वृद्ध सियार ने समझाया, आज भरे की तसल्ली रखो, कल जी भर करके मांस खाना। देखो भीम बैठे सुन रहे हैं बरगद के ऊपर। वृद्ध सियार ने कहा, कल युद्ध होई है यही ठाम, तो खई हो तुम जितना मनुभाव। इसी रणस्थल में घमासान युद्ध होगा, जी भर करके खाना। कैसे होगा? चली है अस्त्र शस्त्र विधि नाना। भैया बता रहा है कि चली है अस्त्र शस्त्र विधि नाना, और दुनिया बड़े बड़े धर्मों का। चली है अस्त्र शस्त्र विधि नाना, जुझिया बड़े बड़े धर्मवाना। भक्षण करने की ने जिन कर्माशा, मिली है तर्क स्वर्ग महावासा। बड़े बड़े वीर बलवान योद्धा धर्मवान मारे जाएंगे, जिनका मांस खाने से मोक्ष की गति मिल जाएगी। ये वृद्ध सियार ने समझाया। तो जवान सियारों ने कहा, दादा तो जब आपको मालूम है कि बड़े बड़े वीर बलवान पहलवान धर्मवान मारे जाएंगे, तो आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें जीत किसकी ओर होगी और हार किसकी, ये भी मालूम होगा। उसने कहा बिल्कुल मालूम है। कहा तो भी महाराज बताने की कृपा करो, कौरवों की जीत है या पांडवों की जीत है? तो वृद्ध सियार ने कहा, भैया जम्मुक कहा अरे जीती है सोई। भैया वृद्ध सियार ने कहा, जम्मुक कहा और जीती है सोई, अब प्रथम ही ध्वजारोपी है सोई। काटी जीत उसी की होगी जो सबसे पहले आकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी ध्वजा गड़ा देगा। ये वार्तालाप हुई। भीम वटवृक्ष के ऊपर बैठे थे, भीम नीचे उतर आए। कथा का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के दरबार में अपना सिर नहीं झुकाते हैं, इन हाथों से दान नहीं करते हैं, उनके सियार भी तलबगार नहीं है। इसलिए कर्म क्षेत्र है, क्योंकि रामायण में केवल 2 चौपाइयां हैं। एक तो लिखा है होई है वहाई जो राम रच राखा,
गेहूं की फसल ही रह जाता है। हो यही वाहई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ाए शाखा। लेकिन शाखा बढ़कर के तैयार हो गई, आगे बाली आने में गड़बड़ हो गया। फिर खाद पानी लगा करके शाखा तो बढ़ा सकते हैं। अब बाली आने के लिए एक तरफ लिख दिया, हो यही वाह जो राम रची राखा, को कर तरक बढ़ाए हो शाखा। परमात्मा करेगा वही होगा। एक तरफ लिखा हो यही वाह जो राम रच राखा, और एक तरफ लिख दिया कर्म प्रधान विश्व रच राखा। परमात्मा करेगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन कर्म प्रबल है। कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। कर्म ते दुख सुख रोग अरोगी, कर्म ते भिक्षुक भूपति भोगी, कर्म ते मरे ही बाल पित माता, और बात कछु नाही ताता। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा। व्रतशियाद ने कहा इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय में जेहि परलोक सम्हारा। लेकिन लोग विचार करते अभी नहीं, वृद्धावस्था आएगी तो भगवान का गुणानुवाद करेंगे, भजन करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी समय है, बुढ़ापे पर स्नान करना मुश्किल पड़ जाएगा। जो शरीर साथ नहीं देगा, स्नान करना मुश्किल, दांत गिर जाएंगे, मुंह से कहिए अब सीताराम निकल ही भीताराम, भजन हो ही नहीं करेगी। इसलिए बताया है कि चंद्र रोजा बहारे समझ मेरे मन। जीवन 4 दिन का है, पता नहीं किस मोड़ पर नहीं आ जाएगी। चंद्र रोजा बहारे समझ मेरे मन, ये पिंजरा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। चंद्र रोजा चंद्र रोजा बहारे समझ मेरे मन, पिंजरा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। उम्र का क्या, उम्र का क्या, उम्र का क्या ठिकाना, न दीवाना बन। आखिरी बात तो आले के पछताएगा। तू भटकता रहा बोझ सर पर लिए, पर सोचा हुआ जन्म किसके लिए। अभी अपने प्रभु से लगा ले लगन, अभी अपने प्रभु से लगा लो लगन। तेरा पापों से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए कहना है
साथ देने वाला है तो प्रभु का नाम ही है, अन्यथा सब बेकार है। 2 बार भगवान का नाम बोलिएगा, उसके बाद वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, हमारी माता की, यज्ञ पुरुष भगवान की। बोले भारती माता धाम की, बोले अनंत अनंत संत श्री अनंत लाल की, स्वामी